हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक फिरोज शाह तुगलक है। आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो इनसे संबंधित मुख्य बिंदु है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का पीरियड कब से कब तक था। तो फिरोज शाह तुगलक का पीरियड 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के बीच में था। और दिल्ली सल्तनत के यही एक ऐसे सुल्तान थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार होता है। एक बार सिंध में मार्च 1351 ईस्वी में और दूसरी बार दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में। यानी दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे सुल्तान थे जिनका राज्याभिषेक 2 बार होता है। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई और सिपह सलार रजब का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित फतुहात ए फिरोज शाही से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। यानी फतुहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, उसकी माँ बीबी जैला राजपूत सरदार रनमल की पुत्री थी। यानी फिरोज शाह तुगलक की माँ का नाम बीबी जैला था जो एक राजपूत थी। नेक्स्ट पॉइंट, खलीफा ने फिरोज शाह को कासिम अमीर उल मोमनीन की उपाधि से नवाजा था। यानी बगदाद में खलीफा होते थे और जो भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनते थे उन्हें खलीफा से वैधानिक स्वीकृति लेनी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, उसने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक करों से जनता को निजात देते हुए मात्र 4 कर वसूलने का आदेश दिया था। यानी इससे पहले जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता पर अनाप शनाप करों को लगाया था। जब फिरोज शाह तुगलक का शासन आया तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटा दिया और उनके जगह सिर्फ 4 कर लगाए। और ये 4 कर थे खराज, खुम्स, जजिया और जक़ात। खराज क्या था? खराज लगान था। खुम्स क्या था? युद्ध में लूट का धन था। जजिया क्या था? तो जजिया एक आपको गैर मुसलमानों से टैक्स लिया जाता था, मतलब जो लोग हिंदू थे उनको जजिया देना होता था। और जक़ात क्या था? जक़ात एक धार्मिक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था और संपत्ति का 40वां भाग होता था। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक पहला मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यानी ब्राह्मण जो थे, यानी फिरोज शाह तुगलक से पहले क्या करते थे? जजिया नहीं देते थे, यानी वह जजिया कर के दायरे में नहीं आते थे। पर जब फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान थे। यानी हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, और पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 पंथों में बढ़ गया था, शिया और सुन्नी। तो ये क्या थे? वह सुन्नी मुसलमान थे। फिरोज शाह सुन्नी मुसलमान थे। नेक्स्ट पॉइंट, उसने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। यानी फिरोज शाह तुगलक ने एक नया टैक्स, इरिगेशन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। जो भी भूमि जितना उपज देती थी उसका 1/10 भाग वह सिंचाई कर के रूप में वसूलता था। फिरोज शाह तुगलक की नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी बल्कि उसे सुरक्षित बनाए रखने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने कोई भी साम्राज्य विस्तार नहीं किया। वह जानता था कि साम्राज्य विस्तार करेंगे इसके लिए हमारे पास सैनिक की अत्यधिक आवश्यकता होगी और सैनिकों को वेतन देना होगा। तो वह सोचा कि हमारे पास जो भी साम्राज्य है उसको बनाए रखना ही हमारे लिए हितकर होगा, इसलिए उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जनता पर लगाए गए अनाप शनाप के सभी ऋणों को क्या किया? माफ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। उसने राजकीय पदों को वंशानुगत बनाया। यानी जो पद पर जो लोग आसीन है उन्हीं का उत्तराधिकारी, यानी उन्हीं का बेटा ही क्या करे बनेगा, उस पद पर आसीन रहेगा। यानी राजकीय पदों को उन्होंने क्या किया? वंशानुगत बना दिया। उसने अधिकांश सैनिकों को बतौर वेतन जागीर प्रदान किया। यानी वेतन के रूप में उन्होंने जागीर देना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट, उसने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक एक नए विभाग को स्थापित किया। यानी उनके पास काफ़ी संख्या में दास थे, लगभग 1,80,000 उनके पास दास थे। तो सारे दासों की देखभाल कैसे किया जाए इसलिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनवाया और डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने बंदगान।
नेक्स्ट पॉइंट, वह प्रथम सुल्तान था जिसने उलेमाओं को भी प्रशासनिक कार्यों में लगाया था, यानी उलेमाओं को भी उसने प्रशासनिक कार्यों में इन्वॉल्वमेंट कर दिया। इससे पहले बहुत सारे सुल्तान ने उलेमाओं को प्रशासनिक कार्यों से अलग रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इनमें प्रमुख है फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद, यानी 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिनमें कुछ प्रमुख के नाम यहाँ बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खा या जूना खा था। उन्हीं की याद में उसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, वह प्रथम सुल्तान था जिसने हज यात्रियों के लिए राजकीय खर्च पर हज की यात्रा की व्यवस्था करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल की मरम्मत करवाई एवं 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, यानी कुतुब मीनार के निर्माण में बहुत सारे सुल्तानों का योगदान है। हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार की निर्माण की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, उसके बाद इल्तुतमिश ने भी इसको पूरा करवाया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने, और उसके बाद सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई। और कुतुब मीनार की नींव आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी गई थी, यानी कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर उसको शुरू किया गया था, जो दिल्ली में है, मेहरौली में। फिरोज शाह तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग एवं रोजगार कार्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, इसने जगन्नाथ मंदिर, यानी जो जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, उसको भी हानि पहुंचाई। उसके शासनकाल में मेरठ और खिजराबाद से सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। वह सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था, यानी वह फिरोज शाह जो तुगलक था वह सूफी संप्रदाय से प्रभावित था और एक सूफी संत थे बाबा फरीद, उसको वह मानता था। नेक्स्ट पॉइंट, उसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बनाए गए सिक्के भारी संख्या में जारी करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, उसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की मदद करने के लिए दीवान खैरात नाम से एक नए विभाग की स्थापना की थी, यानी जो भी अनाथ मुस्लिम महिलाएं हैं, विधवाएं हैं और लड़कियों की मदद के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनवाया था। वो डिपार्टमेंट का नाम था दीवान खैरात। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी के विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलाइले फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में थी, जो लगभग 1,80,000 थी, यानी फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे अधिक दास थे 1,80,000, और दासों की देखभाल के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनवाया था और डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने बंदगान। फिरोज शाह के दरबार में राजकीय संरक्षण पाने वाले विद्वान थे बर्नी और अफीफ, ध्यान में रखिएगा, यानी उनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक थे बर्नी और दूसरा थे अफीफ। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से फिरोज शाह ने कई करों को समाप्त कर दिया, यानी राज्य में जो भी व्यापार है वह अच्छी तरह से हो, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे टैक्स को क्या किया, एबॉलिश कर दिया। यमुना नदी के तट पर बसाया गया फिरोजाबाद नगर उसे सर्वाधिक प्रिय था। नेक्स्ट पॉइंट, उसने दारुल सफा नाम से एक राजकीय अस्पताल का निर्माण भी करवाया, यानी उसने दारुल सफा नाम से एक राजकीय अस्पताल का निर्माण भी करवाया, जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में किए जाने की व्यवस्था थी। उसने हिंदुओं को जिम्मी का मतलब होगा इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। उसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था, यानी दिल्ली में जो कोटला फिरोज शाह है वह पहले फिरोज शाह तुगलक का दुर्ग था, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, उसने ससगनी नामक एक नया सिक्का भी चलवाया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने जारी किए गए सिक्कों पर स्वयं को खलीफा अंकित करवाया, यानी जो भी उसके द्वारा सिक्के जारी किए गए थे उस सिक्कों पर वह स्वयं को खलीफा के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी सफलताओं का श्रेय
या उसकी सफलताओं का श्रेय इतिहासकार उसके प्रधानमंत्री खान ए जहां मकबूल को देते हैं। यानी वह इतना सफल क्यों हुआ, तो उसमें सारा योगदान उसके प्रधानमंत्री खान ए जहां मकबूल को जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिंस्टन और हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कह कर सम्मानित और उनका दर्जा प्रदान किया। मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है और इनके बाद काफ़ी सारे उत्तराधिकारी लोग आते हैं, पर हम यहाँ पर चर्चा सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट का ही कर रहे हैं। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, तो नसरुद्दीन महमूद का जो पीरियड था 1394 से लेकर 1412 ईस्वी के बीच का था। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था, यानी आपको ध्यान में रखना है तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। उसका शासनकाल दिल्ली तक ही सीमित था, यानी उसका शासनकाल बहुत दूरों तक सीमित नहीं था, वह सिमट कहीं मात्र दिल्ली तक ही रह गया। इसके शासनकाल में मंगोल तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और तैमूर लंग भारत आया और बहुत लूटपाट की। इस पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन की मृत्यु 1412 ईस्वी में हुई, जिसके बाद तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया और एक नया वंश आएगा सैयद वंश, जिस पर हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।